जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अरविंद यादव अपने इस चैनल अरविंद एजुकेशन सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी इस बार 2024 में कर रहे हैं और जल्द ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, कई बार ऐसा होता है, आपको महसूस होता होगा कि आप परिभाषाएं याद करते हैं लेकिन वो परिभाषाएं भूल जाती हैं आपको जल्दी से। तो हमारे इस चैनल पर आप सबको परिभाषाएं याद करवाई जाएंगी और केवल वही परिभाषाएं याद करवाई जाएंगी जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उन परिभाषाओं के साथ साथ उनके कुछ उदाहरण भी याद करवाए जाएंगे। जैसे कक्षा 10 का साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, आपका साइंस में भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है या फिर जीव विज्ञान है, इन सभी की परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं वो सब आपको याद करवाई जाएंगे। और 2-3 मिनट की वीडियो में, 5 मिनट की वीडियो में आपको कम से कम 4-5 परिभाषाएं याद हो जाएंगी, इस बात की एकदम गारंटी है। बस आप परिभाषा को साथ साथ बोलते रहिए और जब आप वीडियो को देख रहे हो उस टाइम पे आपको बोलते रहना है, बोल करके परिभाषा को साथ साथ याद करना है और कोशिश करनी है कि वीडियो ख़त्म होते होते आपको परिभाषाएं याद हो जाएं, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे कक्षा 10 जो रसायन विज्ञान है उसका पहले चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको कई परिभाषाएं यहाँ से पूछी जाती हैं। तो आप लोग आज कोशिश करिएगा कम से कम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषाएं अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपको याद करनी है। पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया तथा चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन चारों की परिभाषा आज आपको याद करवाई जाएगी। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, चारों की चारों परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी गारंटी के साथ एकदम। पहला देखिए संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो अभिकारक होगा या दो से ज़्यादा होगा, सब जुड़ करके केवल एक उत्पाद बना देगा, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये उसका उदाहरण हो गया और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। अब दूसरा देखिए वियोजन अभिक्रिया। दूसरी जो वियोजन अभिक्रिया होती है एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें केवल एक अभिकारक होता है, यानी एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, हाइड्रोजन क्लोराइड है आपके पास और उसे जब गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बन जाता है, यानी एक अभिकारक से दो उत्पाद बन गया, तो यह भी वियोजन अभिक्रिया हुई। तीसरी जो हमारी अभिक्रिया थी विस्थापन अभिक्रिया। अब थोड़ा ध्यान से याद करने की कोशिश करें। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील यौगिक से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसे हटा देता है। मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है और मैग्नीशियम से क्रिया करवाए, तो मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से कॉपर को हटा करके मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग होकर के कॉपर हो जाता है। इसके अलावा अगली जो हमारी परिभाषा है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आपके पास दो अभिकारक होंगे और दोनों अभिकारक के बीच एक एक आयन का आदान प्रदान होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब दो अभिकारक हैं, इनकी जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो कॉपर चला जाएगा क्लोरीन के साथ और बना देगा कॉपर क्लोराइड, और सोडियम चला जाएगा सल्फर के साथ बना देगा सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आप अभिक्रियाओं को याद करें। आपके लिए कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इसमें से कितनी परिभाषाएं आपको याद हुई और कोशिश करिए कि इन परिभाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।